सलाम लाहौर, प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली ख़ान और इस वक्त मौजूद हूं चुंगी अमर सदू के इलाके में। आप यहाँ पर ये एक चौक है आबाद अहमद चौक, कायदे मिल्लत कॉलोनी नज़ जामिया मस्जिद नूर जो है गली नंबर 8A में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये पूरा इलाका मैं जिस चुंगी अमर सदू के करीब जिस जगह पर मौजूद हूँ, आप इस पूरे इलाके को टाउन म्यूनसिपल की वजह से, हमारे जो ज़िले हुकूमत है उसकी वजह से, या आप लेस्को और वापडा हुकाम की वजह से ये कह सकते हैं कि ये एक मौत की वादी है। यहाँ पर आज ही एक बच्चे को जिस तरह करंट लगा, जिस तरह वो झुलसा, क्यों वो झुलसा और उसके बाप को उसके बाद हार्ट अटैक हो गया। ये वाक़या इस इलाके का, इस जगह का कोई पहला वाक़या नहीं है। बारिशें शुरू हुई तो 4 दिनों में कई वाक़यात यहाँ पर रूनुमा हो गए। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ आज क्यों मौजूद हूँ, क्योंकि इस इलाके से यहाँ पर न्यू कोट लखपत का ग्रिड स्टेशन मौजूद है। एक ग्रिड स्टेशन से दूसरे ग्रिड स्टेशन तक जो तारें जा रही हैं, जिनमें लाखों वाट जो बिजली मौजूद है, वो किस तरह यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बनी हुई है और किस तरह ये इलाका मौत की वादी बना हुआ है, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत इलाके के बहुत सारे लोग जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करूँ। जी, आपका नाम? मोहम्मद जुवैद साहब, क्या सूरत हाल है क्या यहाँ पे? क्या ये जो हम बात करते हैं कि यहाँ पर बिजली की तारें बड़ी खौफनाक जो है सूरत हाल बनी हुई है क्या ये सर मौत का खेल 25 साल तो शुरू होया है। पहले तारा 25 फुट उच्चियां सी। अच्छा। ये आस्ता आस्ता थल्ले आंदी बिल्कुल 2 फुट नज़दीक आ चुकी दीवारां दे, लचक आ गई इन्हां दे विच। छतें जो हैं, छतों के बिल्कुल पहले 15 फुट ऊंची थी, छत से 15 फीट ऊपर थी, अब 2 फुट बराबर आ गई छत के। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा बाद में, ये तारे भी दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ये 25 साल से ये सारा आप इसी इलाके के इसी इलाके के रहने वाले हैं। इसमें ये तो पूरी उम्र गुजरी होगी यहीं पर इन्हीं चीज़ों को देखते हुए। पूरे कायदे मिल्लत कॉलोनी के अंदर जहाँ से ये स्टार्ट हो रही हैं तारे, एंड तक ग्रिड स्टेशन तक जा रही हैं। पहले इनकी हाइट 15 फुट ऊंची थी, अब 2-2 फुट मकान से रह गया इनका डिफरेंट, बाकी ये बिल्कुल नीचे है। कम से कम जब भी बारिश होती है या कोई भी ऐसा कोई होता है, 1 साल के अंदर 10 से 15 ये हादसा हो रहे हैं यहाँ पे। और इसमें ये जी हर साल के अंदर 10 से 15 कायदे मिल्लत कॉलोनी, बाबा फरीद कॉलोनी, जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और जहाँ तक इनका एंड हो रहा है, उस वहाँ तक ये टोटली डीप हो चुकी हैं और बाकायदा ये क्रैक भी हो चुकी हैं। वापडा के बीच में से ये तारे जो है टूट चुकी है, उसको रिपेयर किया गया बार-बार। जी बिल्कुल, रिपेयरिंग हो चुकी है, लेकिन उसको जैसे आप नज़दीक जाते हैं, कम से कम ये 6 से 7 फुट तक ये कैप्चर करती है, खींचती हैं ये तारें। यानी कि इसके अंदर इतनी ज़्यादा बिजली है, उसकी इतनी ज़्यादा ताकत है कि जब आप इसके करीब जाते हैं तो अगर ये छतों पर 2-2, 3-3, 4-4 फुट की बुलंदी पर मौजूद हैं और ये 5-7 फुट से खींचती हैं, तो इसका मतलब साफ मतलब ये हुआ कि ये बंदे को अगर कोई करीब होगा और अगर खास तौर पे बारिश हो रही हो, ये तो आज जो वाक़या हुआ बच्चे वाला वाक़या, वो इसी किस्म का बिल्कुल ऐसी है। जैसे थोड़ी सी हवा तेज चली है, ये दीवार के साथ टकराई है और इसके अलावा भी 2-3 घर जले हैं, उनका सामान टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स और बाकायदा जो बिजली के इलेक्ट्रिक सामान वो फट के बाहर आ गए हैं। अभी भी सामान जला हुआ दिखा सकते हैं आपको, छत फटी हुई दिखा सकते हैं, अभी मौजूद है। छत जो है यहाँ पर फट रही है, फट रही। जी, यहाँ पर क्या आप भी यहीं पे रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले हूँ। तकरीबन 1 हफ्ते से ये अचानक बारिश आ रही है ना। पहले 4 दिन पहले बारिश आई, उधर 4 छतें जली हैं, जितना इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान सब जल गया है, LCD नीचे गिर गई हैं और छत भी ऊपर से फट गई है और दीवार थी वो भी फट गई है। और एक 7 घर है, उनके ट्रांसफार्मर जल गया है, उनके मीटर सारे जल गए हैं। आज फिर ये वाक़या हुआ है, आज फिर यही मसला बना हुआ है। हाँ, तारों के अंदर मैग्नेट है, वो खींचती हैं चीजों को। ये घर वाले हैं, ये देखिए सामने मीटर जला हुआ है, ये देखिए अच्छा, ये मीटर है, ये यहाँ से बिल्कुल उड़ गया है। ये गैस का मीटर यहाँ पे, ये भी इसी बिजली की तारों की वजह से ये यहाँ पर जो अच्छा दीवार के अंदर यहाँ पर करंट आया तो यहाँ से फटा है और ये सामने दीवार में जाके लगा। ये देखिए, ये बच्चे को देखिए, ये बच्चे को छत पे बैठे, ये दूसरी छत पे बच्चा खेल रहा था छत पे अपनी, और इस तरह इसका बिजली का प्रेशर पर इसका हाथ जल गया। ये देखे, ये तो दूसरी चौथी छत पे था ये बच्चा। बेटा क्या हुआ था? ये मैं छत पे खेल रहा था और गिरने लगा, हाथ लग गया, तारों को हाथ लग गया, तो उसकी वजह से ये जल गया। ये तारे आपके हाथ के पहुंच में है। ये अम्मा जी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं दादी हूँ इसकी। ये बच्चा ना ऐसे झांकने गया था नीचे को, तो इसका एकदम हाथ लगा, इतनी नज़दीक तार है, इसका हाथ लगा, ये देखो इसका हाथ जल गया और पाँव भी जला हुआ है इसका। यहाँ तो खतरा ही खतरा है। फिर अगर जो लोग आप यहाँ पर रह रहे हैं, मेरी बात सुने, हम इधर रह रहे हैं,
18 साल हो गए हैं। 18 सालों से हमने बहुत दफ़ा कहा है इनको कि तारों का कुछ कर दो, जो आता उसको कहते हैं, लेकिन बात कोई नहीं मानता। 6 बच्चे 2 सालों में जान बहक हो गए हैं। अच्छा, इस घर में बच्चा मरा, वो बहुत कारी, हमारे पीछे ये बिल्कुल इसका लेंटर भी फटा है। हमारे कारी साहब थे वो। ये अगर मैं ये ऊपर से देखूं, असल में ये जो तारे हैं ये देखें कितने करीब से ये ऊपर अगर आपको नजर आ रहा हो, आप कैमरे से दिखा सकते हैं। ये बिल्कुल जहाँ हम खड़े हुए हैं और अब अभी मैं ज़मीन पर खड़ा हुआ हूँ और 1,32,000 kV की तारें, मेरा ख्याल है मुझसे भी कोई ये 5, 7, 10 फुट 7, 8 फुट से ज़्यादा नहीं होंगी। इतना ही फर्क होगा यहाँ पर। जी हाँ, वो छत के बिल्कुल साथ। मेरे बेटे का घर हमारे घर के साथ से बिल्कुल गुजर रही है ऊपर से। देखो, हमने अल्लाह ताला से बच्चे लिए हैं, हम बच्चों की कुर्बानी नहीं देना चाहते ऐसी बिजली के साथ। हमें ये बिजली भी नहीं चाहिए। अगर ऐसी बिजली देनी है इसको काट दे, हमें नहीं चाहिए ये बिजली। हम दिए जला के गुजारा कर लेंगे, हम बच्चों को कुर्बान नहीं कर सकते। हमें ये बिजली नहीं चाहिए। अगर सादा नहीं ना सुननी तो ये बिजली बंद कर दें। आपको यहाँ पे जब होता है ऐसे कि कई जगह पे कैजुअलिटी हो जाती है कि कोई हादसा हो जाता है, उस वजह से पीछे इटालियन पोल लगा देते हैं और तारें वो आगे से नीचे हो जाती हैं। अभी यहाँ पे एहतजाज हुआ होना है सब ने, और यहाँ पे एक इटालियन पोल लग जाना, जब वापटा वालों ने इटालियन पोल लगा दिया। अब ये आगे चले जाएंगी तारें, ऐसे ही ये ऐसे नीचे हो रही हैं। ये तारें पहले ऊंची थी, ये तकरीबन 20 फुट से ऊपर थी। अब जब एहतजाज होगा यहाँ पे बस शोर डलेगा तो अरबाब इख्तियार आ जाएंगे, वो कहेंगे यहाँ पे इटालियन पोल लगा दें और इसको आगे मुंतकिल कर दें, अगले लोग मरेंगे। ये ऐसे ही होगा। उसकी सर ये फाउंडेशन बना के गए हैं और इन्होंने वादा किया था हमसे कि ये उसमें सरमा में हम करके जाएंगे कि अहले इलाका को लोड शेडिंग से परेशानी ना हो। आप देख सकते हैं 11,000 kV के तार है, 1,32,000 वोल्टेज गुजर रहे हैं अंदर से। ये 5 फुट की रेंज से बंदे को पिक करती है। यहाँ इस स्ट्रीट में, इसी गली में बिजली जो है मौत यहाँ पर इस इलाके में ये है कि 1,32,000 जो गुजर रही है, फाउंडेशन बनी हुई है। अब ये इनका काम था कि टाइम पेपर लगाते, जो ये 6 जाने चली गई हैं उनका कौन जिम्मेदार है? 6 जाने जो यहाँ पे ज़ाया हुई हैं, जिनके बच्चे चले गए हैं, जिनके भाई चले गए हैं, फाउंडेशन बनी हुई है, इतनी बेहिसी कि पैसा लगा हुआ है और उसके ऊपर आके इन्होंने पोल नहीं लगाया और 6 जाने ज़ाया हो गई हैं। और जब भी बारिश होती है यही वाक़यात हो रहे हैं और कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। ये पीछे कुछ और भी ख़वातीन मौजूद हैं। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इनसे भी आप लोग भी यहीं पर रहने वाले हैं, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, आपका भी ये मसला है, आप लोग आपको भी बिजली की वजह से मसला हुआ है। ये हमारे साथ वालों ने घर बनाया है, हमारे साथ वालों ने घर बनाया है। तो आपका घर किधर है? ये साथ वाला, ये घर, ये सबस गेट सामने जो है। और जब भी कोई वाक़या होता है आप जो इससे मुतासर हो जाते हैं? जी, साथ वाले, इनकी तारों के कोई मसला होता है, इनका बच्चा भी उसकी भी डेथ हो गई इसी। किन के बच्चे की? इस घर वाले, साथ वाले जी, कारी साहब का पहले बताया। हमारे घर की सब चीजें जल गई, सब कुछ, इतना नुकसान हो गया। तो अब इधर हमारे घर की सारी वायरिंग जल गई है, मेरे गैस का मीटर सारा जल गया, सब कुछ अंदर से जल। बिजली की वजह से? हाँ, ये तारों की वजह से सब कुछ जला है। हम तो गरीब बंदे हैं, कहाँ से इतना नुकसान पूरा करेंगे? इसको उतार दें, हमारी वादी से निकालें इसको बाहर, हमें नहीं चाहिए ये तार। मेरे घर का इतना नुकसान हो गया, क्या करे, कौन पूरा करेगा? गैस का मीटर उड़ गया, वो लगाएंगे आगे, मुझे इतनी टेंशन हो रही है। इसका भाई है जिसको करंट से भाई बच्चे का, इस बच्चे के आपके भाई का बेटा क्या हुआ था? हम खेल रहे थे बिस्मा, तो हम चौल पका रहे थे, जो साजिद मुबारक उधर गया तो मुझे नहीं पता कि धमाका हुआ। हम तो नीचे उतर आए तो बाहर आए तो अंकल हर तरफ आग थी, आंटी के साथ सब कुछ जल गया था। फिर हम सब बाहर आए तो देखा कि ना सब आगे रहा, मुझे नहीं पता तो मेरा भाई था। नाज़रीन, बिजली की फराहमी क्यों होती है? लोगों को सहूलत देने के लिए। आपको गर्मी लग रही है, उससे आपका पंखा चलेगा, उससे आपका एसी चलेगा, आपके घर में दीगर जितने इक्विपमेंट्स आप उससे चलाएंगे। लेकिन किसी भी घर में बिजली इस कीमत पर नहीं ली जा सकती, किसी भी इलाके में, कि वो ज़िंदगियों का खराज लेने लगे, वो बच्चों को कत्ल करने लगे। मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ। ब्रेक पर जाते हुए इतना कहूँगा लेस्को के हुकाम से, वापडा के हुकाम से, कि कत्ल 2 तरह से होते हैं। एक, आप कत्ल अम्द करते हैं, बाकायदा मनसूबा बनाकर किसी को कत्ल करते हैं, और दूसरा कत्ल होता है कत्ल बिल सबब।
आप उसका सबब बनाते हैं कि वो बंदा, वो शख्स जो है कत्ल हो जाए, वो मर जाए, हलाक हो जाए। मैं यकीनी तौर पर यहाँ पर इन तमाम अहले इलाका के साथ खड़ा हूँ और मैं यकीनी तौर पर यहाँ पर गवाही दे सकता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो कत्ल हो रहे हैं। कत्ल का सबब जो बन रहा है, कातिल कौन है, हम इस पर ज़रूर बात करेंगे। मैं इलाका के रुकन जो पंजाब असम्बली है उनसे भी मिलूँगा, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, चुंगी अमर सद्दू में कायदे मिलत कॉलोनी, इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद हूँ। ये पूरा इलाका मौत की वादी बना हुआ है। किसकी वजह से? वो बिजली जो यहाँ पर सहूलतें देने के लिए आती है, यहाँ पर मौत देकर जा रही है, ख़तरात देकर जा रही है। यहाँ पर शायद सिप्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं, वकार घुमन भी मौजूद हैं। शायद सिप्रा ख़ासतौर पर लेस्को के हवाले से, इसके इंसामात के हवाले से, इस ग्रिड स्टेशन के हवाले से और यहाँ से जो मुंतकली है, ये टेक्निकल क्या सूरत हाल है क्या इस इलाके की? देखिए, बात यह है कि नजम से 132 kV की लाइन है, न्यू कोटलाक पर 220 से निकल रही है और लीफू ग्रिड में ये जा रही है। लीफू ग्रिड की अगर आपको मैं तारीख बताऊं कि लीफू ग्रिड ये वो है कि जो शरीफ बरादरान की फाउंड्री थी, इत्तफाक फाउंड्री, ये उसका ग्रिड था। बाद में इसको लेस्को ने टेक ओवर किया और इसको लीफू का नाम दिया और ये चलता है। ये ट्रांसमिशन लाइन ये तब से हैं जब इत्तफाक फाउंड्री थी। उसके बाद ये आबादी यहाँ पे बनी, आबादी नहीं होगी, आबादी नहीं होगी। उसके बाद घर बने, घर के 132 kV के साथ। इसके बारे में ये है कि 5 से 6 फुट तक अगर एक बंदा खड़ा है नीचे और उसके हाथ में कोई, वो उसका बदन गिला है या उसके हाथ में कोई आहनी राड है, कोई लोहे का कुछ है, तो इसको खींच लेगी। और उसके बाद 5 से 6 फुट तक अगर वो गीला है या उसके इतनी 132 kV का मतलब 1,32,000 वोल्ट्स इसमें से गुजर रहे हैं और इसमें से आपके 11 kV के 12 से 13 फीडर निकलते हैं। उसके बाद हज़ारों उस पर कंज्यूमर्स होते हैं। तो इसमें इतना करंट है कि इसके बाद मैं अल्लाह माफ़ करे अगर खुदा ना खास्ता ये इससे कोई टच हो जाए, उसकी बॉडी की शनाख्त भी नहीं हो सकती। और ये अब बात रही कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। इसका ज़िम्मेदार है लेस्को का शोबा GSO, जिसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम ऑपरेशंस। उसकी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर जो है अजीज़ रहमान है, उसको नैब ने पकड़ लिया है। 4-5 दिन पहले करप्शन में इन्वॉल्व हुआ, उसको पकड़ लिया, उसको जिस्मानी रिमांड पे है। उसके बाद जाहिद क्यूम खोखर इसके एक्सीएन है। ये मलक अफजल खोखर जो कि MNA हैं और मलक सैफुल मलूक खोखर जो कि MP हैं, उनके ये दामाद हैं। ये जूनियर तरीन एक्सीएन, ये इस एक्सीएन अहम तरीन पोस्ट पे ये तैनात हुआ और अभी तक वहीं पे मौजूद है। उसको ये नज़र नहीं आ रहा। उनको वोटर्स तो एक तरफ नून लीग को नज़र आते हैं कि हमारे वोटर्स हैं, कुछ ना हो, यहाँ पे हलाकतें हो रही हैं, बच्चे झुलस रहे हैं। आया कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के घर के अंदर जो मौजूद एक्सीएन है, उसके हालात ये हैं कि यहाँ पे हाई ट्रांसमिशन लाइन आपकी छतों के करीब से गुजरे हैं। और आज अफसोसनाक वाक़या भी हुआ है कि एक बच्चा झुलसा है, जो कि अभी अल्लाह करे अल्लाह उसको सेहत दे, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। 90% 90% तक सुनने में आ रहा है। वकार ने इसको कवर किया। इससे परसों वाला वाकया भी जो था, वकार ये वाकयात क्या है, इनकी डिटेल क्या आप मसलसल यहाँ पे कवर कर रहे हैं इसको? एक तो आज आपने वाकया सारा दिखाया है, परसों भी इसी ट्रांसमिशन लाइन के नीचे एक छत थी जहाँ पर जब ये उस छत को तार टकराई है, खुशकिस्मती से वो तमाम लोग बाहर बैठे थे, लोड शेडिंग थी। ताहम तब जब ये टकराई है, अंदर धमाके हुए हैं, उनकी जो दीवारें हैं वो फट गई हैं। लोड शेडिंग का मतलब ये तो नहीं है कि वो जो 132 kV की लाइन है उसमें भी करंट नहीं होगा? 132 पे लोड शेडिंग होती नहीं है, होती नहीं। लोड शेडिंग तो 11 kV पे हो रही है। 132 तो जब कोई टेक्निकल फॉल्ट आना है, कोई पीछे से तरबेला से या पीछे से कोई करेगा तो उससे बंद होनी है। तो वो लोग बाहर बैठे थे जब ये उसको टकराई है, हवा चली है, उनकी छत को टकराई है, तो अंदर जितने भी उनके कमरे थे, उनकी जो वायरिंग है धमाकों से फट गई। जो प्लस्तर थे वो सारे उखड़ गए। अगर वो तमाम लोग अंदर मौजूद होते, कम से कम उनका जो जानी माली नुकसान तो हुआ है, जानी नुकसान होने का भी खदशा था। इस लाइन के नीचे जितने भी घर हैं, तकरीबन हर घर में इस तरह की सूरत हाल है। कोई रोज़ाना कोई ना कोई इससे मुतासिर होता है और लोगों ने एहतजाज भी किया। परसों भी हमने इस इशू को हाईलाइट किया। ताहम आज जब दोबारा ये वाक़या आया तो लेस्को के लोग यहाँ पर आए हैं, सर्वे करके गए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों का ये कहना है कि ये सिर्फ सर्वे ही रह जाएगा। लेस्को ने इसका बार बार होता रहे। यहाँ पर बाकायदा मुझे कुछ दोस्त बता रहे थे कि यहाँ पर बाकायदा उनकी बेसिस बनाई गई है, फाउंडेशन बनी हुई है। लोगों ने अपने घर से जगह दी है उनको, खंबा को उसको लगाने के लिए, पोल लगाने के लिए। और तकरीबन ये 2 साल से ये फाउंडेशनें बनी हुई हैं, उस पर खंबे नहीं फिट हो रहे। ये पता नहीं क्या बात है, फंड की बस बहुत सारे गुर्बत भी मसला जी यहाँ पर हुआ ही है। इनसे पूछना, मेट्रो आपके सामने बनी है? जी, मेट्रो के खंबे शिफ्ट हो गए? जी हो गए, वो हो गए। आपके इलाके में क्यों नहीं हुए? ये गरीब लोग रहते हैं ना यहाँ पे, कोई सुनने वाला नहीं, लोगों को अपना हाथ नहीं मांग रहा। देखा ना, मेट्रो बन गई, 132 शिफ्ट हो गई, 220 के इवन के पोल शिफ्ट हो गए और यहाँ पे 3 पोल हैं वो शिफ्ट नहीं हो सके। इसकी क्या वजह? यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं ना, इसलिए इन लोगों को। मैं यहाँ पर आपको घर यहाँ पर अभी मुझे घर दिखाया जा रहा था, हम चलते हैं उसकी तरफ और देखते हैं
वहाँ पर बाकायदा किस तरह यहाँ पर बिजली की तारें नीचे गिरती हैं और नुकसान करती हैं। थोड़ा सा मैं जी गिरे बगैर ही यहाँ पर जो है वो धमाके से जो है ना वो सब कुछ छूट जाता है, इसके बगैर धमाका नहीं होता, यानी कि तार टूटना तो एक बात की बात है। जी तार तो टूटती नहीं है ना, वो बम धमाके की। जब यहाँ पर बारिश होती है तो नाज़रीन यहाँ पर बाकायदा करंट भी आ जाता है। ये बताया जा रहा है कि ये ऊपर से जो ये बहुत ही करीब है मेरे तारें, यहाँ से जो तारें गुजर रही हैं बारिश के दौरान यहाँ पर ये बाकायदा झूलती हैं क्योंकि इनमें लचक बहुत ज़्यादा है। सिपरा साहब यही सूरत हाल है, यहाँ पर लचक बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, ये कहते हैं जी लेंटर बाकायदा इसकी वजह से तबाह हुआ। ये अभी हम इधर थोड़ा सा अंदर जाएंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे थोड़ी सी आपको लाइट भी दिखा सकें। ये बिल्कुल ब्लैक हो चुका हुआ है यहाँ से, ये सारा कुछ, ये बिजली की तार या ये जी ये स्पीकर जो है ये बिल्कुल जल गए हुए हैं। यहाँ पर जो बिजली के जो यहाँ पर शॉक्स पहुँचते हैं और इसके लिए ये देखिए ये सारी वायरिंग जो जल गई हुई है। यहाँ पर सामने से वायरिंग सारी तबाह हुई हुई है। वो ऊपर छत के ऊपर बाकायदा ज़रा दिखाइएगा वहाँ पर सुराख हुआ हुआ है। ये सारा कुछ किस वजह से हुआ है? ये कहते हैं जी इन्हीं लाइंस की वजह से हुआ है। ये यहाँ पर पंखा जो है इनका जल गया हुआ है, इसके साथ ये पूरी की पूरी वायरिंग जो है यहाँ पर जल चुकी हुई है। ये एक बड़ा ही संजीदा किस्म का, बड़ा ही अहम नौइयत का मामला है। यहाँ पर ये तो मैंने आपको एक घर दिखाया, यहाँ पर हर घर की यही कहानी है। जिस तरह एक इलाके में फैक्ट्री हैं और वहाँ पर धुआं ही धुआं होता है, वहाँ पर कालक ही कालक होती है, यहाँ पर मौत ही मौत हर वक्त यहाँ पर जो है रक्स करती रहती है। इस मौत के रक्स को कैसे रोका जा सकता है? कौन इसके लिए आवाज़ बुलंद करेगा? रमज़ान सदीक भट्टी जो है इस इलाके में मौजूद हैं, हमारी पहले भी उनसे मुलाकात हुई, रुकन पंजाब असम्बली हैं। ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आऊँगा तो उनसे पूछूँगा कि इसका हल क्या है। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त कायदे मिल्लत कॉलोनी में मौजूद हूँ। चूँकि अमरसदू के करीब ये इलाका है और मैंने आपको एक घर भी दिखा दिया। मैंने आपको वो तमाम चीज़ें, आपने फुटेज में भी देखा होगा कि ये छत के कितने करीब से ये तारें गुजर रही हैं। मैं चाह रहा था कि रमज़ान सदीक भट्टी साहब रुकन पंजाब असम्बली हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मैं चाह रहा था कि हम वहीं पर चलते, लेकिन मुझे सब लोगों ने यही कहा कि आप तारों के इतने करीब से अपने कैमरे लेकर और कोई भी मेटल की चीज़ लेकर आप उसके करीब जाएंगे तो आप किसी किस्म के नुकसान का सामना कर सकते हैं। बरसात का मौसम है इस वक्त और पूरी हम यही कहते हैं कि जी बाराने रहमत है, मगर इस जगह मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ यहाँ पर तो बाराने रहमत को बाराने रहमत नहीं कहा जाता। यहाँ तो मौत मिलती है, यहाँ पर तो ख़तरात मिलते हैं, यहाँ पर तो घरों की छतें वायरिंग उड़ती है। यहाँ पर तो जिस तरह आज बच्चे को, जो उस बच्चे के साथ हुआ उसकी फुटेज भी आप सुबह न्यूज़ में सुबह से कवरेज देख रहे होंगे। इससे पहले कि मैं जाऊँ रमज़ान साहब की तरफ, वक़ार मुझे बताइए कि उस बच्चे की हालत क्या है और उसके वालिद को भी हार्ट अटैक हुआ उसके बाद। सबसे पहले उस बच्चे को जनरल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, लेकिन हस्पताल इंतज़ामिया ने उसको जिना हस्पताल बर्न सेंटर में रेफ़र किया। जिना हस्पताल में भी सहूलियात नहीं थी। उसके बाद उसको जो म्यो हॉस्पिटल का बर्न सेंटर है वहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है और अब तक कहा यह जा रहा है वो 80 से 90% जुड़ चुका है। जबकि इसी वाक़े के फ़ौरन बाद उसका जो वालिद है उसको भी हार्ट अटैक हुआ और वो भी इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं। उनकी हालत भी तशवीशनाक है। मैं बिल्कुल ये कह रहा था, ये जो कत्ल होते हैं ना, कुछ तो कत्ल अम्द होते हैं, मैं सोच समझ के कत्ल करूँगा, कुछ कत्ल बिल सबब होते हैं, साफ सबब बनते हैं। ये पूरी आपके इलाके में, मैं तो इसको मौत की वादी समझ रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पर मौत है, यहाँ पर ख़तरात हैं। जिस तरह ये तारें आपके बहुत करीब से, ये खंबे मेरे पीछे ये सारे मौजूद है, घरों के अंदर घुसे में। ये क्या रमज़ान साहब, ये क्या सूरत हाल है यहाँ पर? ये मैं आपको बताऊँ कि ये ग्रिड स्टेशन जो है कोट लखपत का, ये तकरीबन 1960 में बना, 60-65 में ये बना और तब ये वापडा की लाइन यहाँ से गुजरी। उस वक्त ये यहाँ पे फसलें होती थी, बल्कि ग्रीन टाउन टाउनशिप की आबादियों का नामो निशान ना होता था। तो उसके बाद ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता आबादी बढ़ती गई और ये जो इलाका ये बिल्कुल अनप्लान्ड आबादा कि कहीं से ये अप्रूवल नहीं है। जिस तरह कच्ची आबादी टाइप होता है, 2-4 एकड़ में किसी ने उस वक्त 83-84 में प्लॉट लोगों ने लिए और घर बना लिए, क्योंकि एक आम आदमी जो होता है उसके पास पैसे कम होते हैं। तो ये उस वक्त डीलर्स ने या प्रॉपर्टी डीलर्स उन्होंने ये किया कि जो तारों के नीचे जो ज़मीन थी या जिनकी पहलियां थी, इवन उन्होंने ज़मीन जो थी रिहाइश के लिए बेचना शुरू कर दी, क्योंकि शहर में ज़मीन महंगी होती चली जा रही थी। ये इलाका मशहूर था। आप चुंगी की तरफ आ जाएं, कैंची चुंगी अभी भी समझा जाता है कि आप शहर के बाकी इलाकों की निस्बत यहाँ पर ज़मीन सस्ती मिल जाती है। तो वो के जहाँ से वायर गुजरती वहाँ पर वो सस्ती जो ज़मीन लोगों को मिल जाती थी, दूसरी एरिया से कम। तो इस तरह यहाँ पर घर बनते गए और उस वक्त ये वायर जो तो काफ़ी ऊँची थी जो उस हवाले से। तो ये जो एरिया था, नीचे कैसे ये एरिया जो था उस वक्त 1982-83 में ये 10 से 15 फुट गहरा था।
हमने जब यहाँ पे 96 में सीवरेज लाइन भी डाला, उस वक्त वो सीवरेज यहाँ 15-16 फुट गहरा है। वक्त के साथ साथ मिट्टी डाल के और मकान ऊंचे थे मिट्टी डालते गए, जिसकी वजह से जो खंभे हैं बड़े मेन पोल वो ज़मीन के अंदर धंसते गए और तारों की हाइट जो है वो कम होती गई, तो जिसकी वजह से तारें। लेकिन इस चीज़ की स्टडी नहीं हुई इस इलाके में कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए, और अब तो बिल्कुल ख़तरनाक हद तक तारें जो हैं वो बिल्कुल छू रही हैं। इसमें इसी जो मेन लाइन है इसका इससे पहले जो है 132 केवी की बात, 132 केवी की, इसके 2 पोल उन्होंने गली के अंदर लगाए, उस एरिया में तारें ऊंची की, लेकिन आगे फाउंडेशन बनाने के बाद लगाए नहीं। अभी हम देखते हैं कि ये क्यों नहीं लगाए, इन्होंने फंड्स की अदम दस्तयाबी से नहीं लगाए, जहाँ को नाहली थी कि उसका भी हम देखेंगे क्यों नहीं लगाए। हल्के में हजरत मेट्रो के जो हैं वो पोल शिफ्ट हो जाते हैं, मेट्रो के लिए सब कुछ हो जाता है, ये बस्ती के अंदर कुछ नहीं होता। नहीं, इंशाल्लाह हम ये भी शिफ्ट करवाएंगे, और सुबह एक्सीएन और सारे आए हुए थे, मैं ज़ाती दिलचस्पी लूँगा और इनको करवाएंगे। 2 जगह पे हमें इशू आ रहा है, एक मुस्तफ़ा कॉलोनी है, वहाँ पे भी इशू है, वो भी नई आबादी बनी है, बल्कि वो इतनी पुरानी, वो 15-16 साल पहले बनी है, और वो भी ये हुआ कि वहाँ पे जो बिल्कुल वायर्स हैं उनके नीचे वो डेवलपर ने मस्जिद बना दी है, जो कि ख़तरनाक सूरत हाल तक, मस्जिद की छत जो है बिल्कुल वायर्स उसके साथ लगती हैं। एक वो हम कर रहे हैं कोशिश, और एक जो ये पोल लग जाएं ताकि ये आबादी से ऊपर जाए। लेकिन मेरे साथ साथ मेरी पब्लिक से भी ये एक गुजारिश होगी कि अभी आपके सामने ये पोल है, ये मकान के अंदर पोल नहीं लगाया वापडा ने, ये पोल पहले से लगा हुआ था गली में, लेकिन ये पोल ये इस तरफ भी है और मेरे ख्याल पीछे ये भी नजर आ रहा है, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, एक इसके पीछे भी मौजूद है। आप कह रहे हैं कि ये वापडा ने जब लगाए थे तो ये मकान के अंदर नहीं लगाए गए थे? बिल्कुल नहीं थे, लेकिन ये हमारे जो दोस्त है बाब हैं, जब मकान बनाते हैं तो फुट 2 फुट के लालच में करते हैं कि उन्होंने पोल के इर्द-गिर्द आपने देखा कि लेंटर डाल दिया। अब जब पोल को ही उन्होंने अपने मकान में ले लिया, और लेंटर में भी तो सरिया होता है, मुझे ये तो खतरा महसूस हो रहा है कि इसमें भी शॉर्ट हो सकता है, यहाँ पर भी किसी किस्म का ये खतरनाक हो सकता है। तो मैं समझता हूँ ये अगर वापडा की गलती है और किसी महकमाना गफलत है, तो उसके साथ साथ हम खुद भी खुदकुशी का अमल जो है, हम आप इसे सुसाइड, गरीब होना बहुत बड़ा जुर्म है ना जी। असल में रमजान साहब, गुर्बत बहुत बड़ा जुर्म है। गरीब आदमी, अगर गरीब आदमी यहाँ पे क्यों रहे, कोई डिफेंस में जाके ना रह ले, वहाँ पर तो ज़ेरे ज़मीन सारा काम होगा, बिजली का। ये असल में गुर्बत भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। बस असल में मैंने वही बताया, क्योंकि ज़मीनें यहाँ पे सस्ती थी, और अभी आप जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से कोई जो ओरिजिनल जब मकान यहाँ पे अहले इलाका ने बनाया तो ये 15-16 फुट नीचे थी, जहाँ पे गाड़ियाँ भी नहीं गुजर सकती, इतनी गहराई में थी, और 1-2 बार जब बारिशें हुई तो बड़ा पानी खड़ा होता। लेकिन वक्त के साथ जब चीफ मिनिस्टर लोगों की भी गलती है, बात कर रहे थे कि फंड्स नहीं मिलते या आदम दिलचस्पी या नहली हो सकती है, तो अगर मैं शायद गलत ना हूँ तो मेरे ख्याल में आपके MNA वहीद आलम साहब हैं, वही हैं। तो वहीद आलम साहब लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी रहे हैं काफ़ी देर तक, तो शायद अगर वो उनकी इस तरफ तवज्जो होती तो ये 132 क्या, ये तो 220 भी अगर यहाँ से गुजर रही होती तो वो फंड्स बनवा लेते, प्राइम मिनिस्टर से ले लेते। चेयरमैन मुसद्दिक मलिक थे, उसके साथ वहीद आलम आपके मेंबर रहे, तो मेरे ख्याल में उसके बावजूद इसका काम ना होना, रुकन कौमी असेंबली यहाँ से जो मुंतखब हुए हैं वो बाकायदा तौर पर लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर रहे, ठीक है। उसके बाद चेयरमैन उसका मुसद्दिक मलिक है। उसके बावजूद आप अगर प्राइम मिनिस्टर से फंड लेने में नाकाम रहते हैं तो उसकी वजह यही है कि ये गरीब लोग हैं। इस पे तो खुसूसी समरी मूव होनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका? मैं बताऊं कि बहुत सारी जो हमारी तंग गलियां हैं उसमें जिस तरह के पुराने लाहौर शहर में जो है इंसुलेटेड वायर्स डाली जा रही हैं, सही, तो वहीद आलम खान साहब ने बहुत सारी गलियों में इंसुलेटेड वायर्स डाली हैं जो तंग गलियां, जहाँ पे खंबे नहीं थे वहाँ पे भी ये था कि तारों के गुच्छे थे। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे जो खुली गलियाँ और जहाँ पर ये तारें हैं, इनको तो ये तारें ऊंची क्यों नहीं हो सकती, इनको तो ऊंचा करवाएं। ये अब बात हो रही है बड़ी 1,32,000 की, जी हाँ, क्योंकि वो बड़ी है, उसके ऊपर फिर बहुत ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत होती है। हम कोशिश कर रहे हैं ये जो कम से कम जो यहाँ पे पोल लगेंगे और जाएंगी, ये कम से कम मेरे ख्याल में कोई 4 से 5 करोड़ रुपये का एस्टीमेट लगेगा, और उसके बाद ये 2 से 3 पोल लगेंगे। 400-500 करोड़ तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, वो तो 3 बिलियन की पर मंथ बिलिंग जो कंपनी करती हो तो उसके लिए 3 करोड़ या 4 करोड़ कोई इतनी बड़ी अमाउंट। दूसरा नजम भाई, मैं अगर अभी आपने सुना होगा कि ये आगे थोड़ा सा अनम रोड पे जो एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, 2 दिन तक तो किसी ने ना नोटिस लिया, ना अभी शेर अली साहब ने, ना ख्वाजा आसिफ ने, ना हमारे जो रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन लेने वाले लेस्को चीफ गेस्ट नजवान ने नोटिस लिया। आखिरकार प्राइम मिनिस्टर साहब को नोटिस लेना पड़ा कि 2 बंदे, तारें गिरती हैं पानी में, झुलस कर वहीं पे मौके पे सेकंड्स के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। नोटिस होता है, उसके बाद अभी तक नोटिस लेने को इतने घंटे गुजर चुके हैं, अभी तक किसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज वज़ीर ममलिकत आबी शेर अली साहब ने ये
जो दे दिया है बयान कि 10 दिन में इन्वेस्टिगेशन होगी। और भाई हमजा डाउन फीडर गिरा है, सबको नजर आ रहा है कि वो फीडर टूटा 11 kV का, वो पानी में गिरा, उसकी वजह से और मैं यहाँ पर लोग मरे हैं। और मैं यहाँ पर खतरे से आगाह करना चाह रहा हूँ। मुझे लोग कुछ बता रहे थे कि ये पीछे जो है तारे, यहाँ पर भी तारें टूटकर गिर सकती हैं, यहाँ पर मौजूद है, गिरेगी तो ये नुकसानदेह और जो ऊपर 132 kV की जो वहाँ पर ऊपर जो मौजूद हैं तारें, उनमें मैंने खुद जोड़ लगे हुए देखे हैं, बाकायदा रिपेयर हुई नहीं है, वो किसी वक्त बड़ी साहब वो भी खतरा हो सकता है। मैं एक ज़रूर आपको अर्ज़ करूँगा, हमारे यहाँ पे होता है कि मेंबरान जो सूबाई असम्बली होते हैं वो ज़्यादातर निशानदेही करते हैं जो सूबाई गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, और वहाँ से काम भी होता है। थोड़ा सा एक पिछले कई सालों में एक ट्रेंड बन चुका है कि जो फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं वो थोड़ा सा ये करते हैं कि कौमी असम्बली की बात जो है थोड़ा डिस्करेज करते हैं, वो चाहे महकमा सुई गैस हो या वापडा हो सारा। लेकिन फिर भी हम छोटे मोटे जो मामलात होते हैं वो वापडा के साथ हमारे जो लोकल एक्सी हैं, जहाँ बड़े बजट की बात होती है वहाँ पर यही परेशानी होती है हमें बजट ला के दें। तो उसमें ये होता है कि पंजाब गवर्नमेंट तो दे नहीं सकती फेडरल डिपार्टमेंट को, ऐसा कोई रूल्स वो है नहीं उस तरह हम दे। तो फेडरल की तरफ से जो होता है वो बजट फिर आता है, कौमी असम्बली के मेंबर्स हमारे निशानदेही करते हैं, तो वो हम ये नहीं है कि नहीं करवा रहे, हमने बेशुमार गलियों में केबल्स डलवाई हैं। जहाँ पे क्या देते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ भट्टी साहब, मेरे ख्याल में वो जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ है वो हमारे वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ साहब उस हल्का इंतखाब है, उसके MP हैं, उसके वहाँ से MP हैं। और मुझे ये बताएं कि मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपए फंड जारी होते हैं, मेंटेनेंस के नाम पे ये इतने सारे लोग खड़े हैं कि 10 से 12 घंटे बिजली बंद होती है, उस पर यह कहा जाता है कि हम इन ट्रांसमिशन लाइंस की मेंटेनेंस कर रहे हैं, कंडक्टर्स चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हालात उसके बरक्स नजर आ रहे हैं सारे। में आवाज बुलंद करें, आप इवन दरख्वास्त भी कोई देंगे, आप किसी से मुलाकात भी करेंगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम इन लोगों के साथ खड़े हुए हैं, आपके हल्के के लोगों के साथ खड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर चाहूँगा जी कुछ जैसे ये मामला हुआ, मैं जो हमारे ग्रिड स्टेशन के डिप्टी मैनेजर हैं मैं उनसे मिला, लेकिन वो 220 kVA की लाइंस को करते हैं। उसके बाद अभी ये चीफ लेस्को की जिम्मेदारी ये 132 है। मैंने सुबह तक सारी इसकी इन्फॉर्मेशन ली कि इसको कौन करेगा चेंज, और इसका चीफ लेस्को के बिल्कुल मैं एल इलाका की तरफ से जी मैं यहाँ पर मैंने कभी भी मैंने कभी भी इस तरह की जज्बाती में प्रोग्राम को खत्म करने की तरफ जज्बाती नहीं बात कर रहा, मैं करना चाह रहा था जी। आप मैं ये कह रहा था कि जो है वो 132 kVA के हैं, जो हमारा कोट लखपत में ग्रिड स्टेशन है जहाँ से ये बिजली जा रही है, हम समझते थे आ रही वो नहीं है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, एल इलाका यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि यहाँ पर अगर आप लोगों की कोताही की वजह से, लेस्को चीफ की कोताही की वजह से या वफाकी हुकूमत की कोताही की वजह से अगर यहाँ पर कोई मौत होती है तो वो इस वक्त इस निशानदेही के बाद वो कत्ल बिल सबब होगी। मैं चाहूँगा मैं जज्बाती बातें अमूमी तौर पे नहीं करता, मैं गवर्नमेंट को और मैं हुक्मरानों को मौका देता हूँ कि आप इस चीज़ को ठीक करें, लेकिन मुझे माजरत के साथ कहना होगा, मुझे आप सब लोगों के साथ मिलकर ये कहना होगा कि अगर यहाँ पर कोई मौत होती है तो फिर उसकी कत्ल की बाकायदा 302 की FIR होनी चाहिए। उन अफसरान को बिल्कुल होनी चाहिए जी, होनी चाहिए। और इसी स्ट्रीट के अंदर 6 बच्चे ऑलरेडी 2 साल के अंदर मर चुके हैं, इसी स्ट्रीट के अंदर 6 नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग मर चुके हैं यहाँ पे। हाँ जी, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये 5-4 करोड़, कोई फंड नहीं है गवर्नमेंट के लिए, ये कोई मसला नहीं है, इंसानी जान की कीमत है, वो 2-4 करोड़ रुपया यहाँ की सैकड़ों की तादाद में कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे यही कहना है आखिर में, मुझे सिर्फ यही पे कहना है, हम बातें बहुत कर सकते हैं, मैं आपको बहुत सारी मजीद चीज़ें भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मेरे शहर के लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती कोई चीज़ नहीं है। और अगर यहाँ पर फंड्स की फराहमी से लेकर एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने तक कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये फ़लाँ अफसर कर सकता है, ये फ़लाँ कर सकता है, मुझे इसका इल्म नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ होगा तो मुझे ये कहने में एक मरतबा फिर यहाँ से रुखसत होने से पहले कोई आर नहीं है कि अगर यहाँ पर कोई वाक़या होता है, अल्लाह ताला उस बच्चे को भी ज़िंदगी दे, अगर उसको भी कुछ होता है तो यहाँ पर बाकायदा रमज़ान सिद्दीक़ भट्टी साहब, मेरी आपसे गुजारिश है, यहाँ पर बाकायदा कत्ल के मुकदमात दर्ज होने चाहिए। इसको कत्ल से कम समझना बिल्कुल जहालत होगी, गुमराही होगी, कुछ लोगों से डरना होगा, और हम डर कर नहीं ज़िंदा रह सकते। यहाँ पर मौत तो पहले ही बिक रही है। सिटी 42 अपने शहरियों के साथ खड़ा हुआ है, इंशाअल्लाह ताला सिटी 42 अपने शहरियों के साथ खड़ा है, न्यूज़ नाइट की टीम उनके साथ खड़ी हुई है, और हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज़ ज़ाया नहीं जाएगी, और अगर कोई नहीं सुनेगा तो हम फिर आएंगे, फिर आवाज़ बुलंद करेंगे, फिर नहीं सुनेंगे हम फिर आएंगे, फिर आवाज़ बुलंद करेंगे, और उस वक़्त तक हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक इन ज़िम्मेदारों के कानों के पर्दे नहीं फट जाते। अल्लाह हाफ़िज़।